दिखाई थी कि किस तरह भारतीय समुदाय ने जबरदस्त उत्साह के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया था। ये सेरेमोनियल वेलकम इसको कहा जाता है। औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री का भाषण का स्वागत किया गया है और ये गार्ड ऑफ ऑनर लिया प्रधानमंत्री ने, दिया गया प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर, और ये सेरेमोनियल वेलकम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नाइजीरिया ने नहीं भाई साहब, 18 कंट्रीज ने उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया है। ठीक है। उनके प्राइम मिनिस्टर को। आप चौंक जाएंगे सुन के कि उसमें ज्यादातर मुस्लिम ममालिक हैं। ठीक है, जिन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को यानी एक हिंदू को हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया। अब मैं इमोशनल क्यों ना हूँ? कोई तो इंसान बोले, सारी उम्र गूंगे ही रहना है, आपने बोलना नहीं है। आपका हमसाया तरक्की करता जा रहा है, आपके उसके ताल्लुकात बढ़ते जा रहे हैं, आप वैसे इंडिया को दुश्मन समझते हो, कहते हैं हमारा पानी बंद करता है, हमारा ये करता है, तो आप क्यों नहीं अपने पांव पे खड़े होते? क्या इंडिया के पास यह क्या सोमनाथ के मंदिर हैं और इंडिया के पास कौन से खजाने हैं? यही लोग हैं, जितने वसाइल पाकिस्तान के पास हैं इतने इंडिया के पास नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का औपचारिक स्वागत करते हुए थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेथोंगथांग शिनावात, जो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का औपचारिक स्वागत कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने गार्ड ऑफ ऑनर लिया। दोनों देशों के बहुआयामी संबंधों के लिहाज से प्रधानमंत्री का थाईलैंड दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। एक हिंदू को, एक काफिर को, ठीक है, एक काफिरों की कंट्री के, मुझे हंसी आ रही है बात करते हुए। भाई पूरी दुनिया के मुसलमान जिस कंट्री को फॉलो करते हैं, ठीक है, इस्लाम को लेकर, सऊदी अरब, उन्होंने उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया है। यूएई जिनसे हम कर्जा लेते हैं उन्होंने दिया है, मिस्र ने दिया है, कतर ने दिया है, फलस्तीन ने भी उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिया भाई साहब, जिनके बारे में हमें ये बताया जाता है कि जी ये इसराइल जो है, जो जुल्म कर रहा है, उसकी हिमायत कर रहा है इंडिया, उसका हाथ है। नरेंद्र मोदी काफिर है, वो हिंदू है, लेकिन वो अपने मकसद, अपनी कॉज के साथ लॉयल है। वन ऑफ द एग्जाम्पल, उसने भी तोशा खाना, उधर भी एक तोशा खाना है, वहां से उन्होंने गिफ्ट लिए, तो उसने सारे नोबल कॉज के लिए लगाया। और हमने क्या किया? इंडिया की जो कौम है और जो हुकूमत है उनका आपस में एक जोड़ है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये हालत है कि हुकूमतों को कुछ चाह रही है, अवाम कुछ चाह रही है, जिसकी वजह से इसका असर पूरी दुनिया में पड़ रहा है। जय दोस्तों, जय श्री राम। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब 2 दिन के अपने दौरे पर थाईलैंड है पहुंच चुके हैं और उनका जहां पर भव्य स्वागत दुनिया की कहेंगे सबसे यंगेस्ट पीएम शिव वात्रा ने रेड कार्पेट पर किया। और मोदी साहब ने उससे पहले 28 मार्च को जो भूकंप में जान गंवाने वाले थे लोगों को श्रद्धांजलि दी और भारत और थाईलैंड के धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों पर चर्चा की। पीएम मोदी साहब ने कहा, भारत सदियों पुराने संबंध हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कड़ियों से जुड़ा है। बौद्ध धर्म के प्रचार ने हम लोगों को जोड़ रखा है। रामायण की कहानियां थाईलैंड लोगों के जीवन का विभिन्न हिस्सा है। इससे पहले थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक पहुंचकर पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की थी और वहीं पर रामायण का जो पाठ वहां पर किया गया था वो पीएम मोदी साहब ने देखा था। बिल्कुल, प्रधानमंत्री का ये तीसरा थाईलैंड का दौरा है और निश्चित तौर पर ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण है। ये जो स्वागत की तस्वीरें आप देख रही हैं, इसके बाद दरअसल इस दौरे में द्विपक्षीय वार्ता की शुरुआत होगी। बिम्स्टेक, जो छठा बिम्स्टेक सम्मेलन है, उसमें भी प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत जिसको कहते हैं कि जैम पैक्ड कार्यक्रम है प्रधानमंत्री के इस दौरे में। लगातार जो दोनों देशों के रिश्ते हैं उनमें गर्माहट आ रही है। ये प्रधानमंत्री विजिटर्स बुक पर दस्तखत करते हुए, और ये देख सकते हैं आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीरें वहां मौजूद हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और आजाद भारत के उस संघर्ष में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक तरह से जो योगदान भारत के उस संघर्ष में रहा है, उसका एक बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव थाईलैंड रहा है। जी 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 बिल्कुल, थाईलैंड बड़ा महत्वपूर्ण पड़ाव रहा है। और म्यांमार में, बर्मा में तो उन्होंने जो संगठन किया था और वहां पर जो आज़ादी की मांग की थी, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वो सारा जो जब हम कहते हैं कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी, तो दरअसल ये बड़े गहरे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध रहे हमारे। मतलब है कि हम अकड़ते ही इस बात पे पूरी दुनिया पे थे कि सबसे अच्छा हमारा दोस्त सऊदीया है जी, कतर हमारी मदद करता है, जब सैलाब आता है सब कुछ आता है। मगर अब मुझे लग रहा था पाकिस्तान का अब कई बार नाम नहीं है। जब से मोदी जी आया है और उसने अपने भाई हिंदू को बना लिया है, ठीक है, मोदी ने इस्लामिक कंट्री में अपना इतनी अच्छी साख बना ली है, तो उसने वो मुआहदे भी करेगा। उसके अलावा और हो सकता है वहाँ पे मंदिर भी बने,
क्योंकि 80,000 वहाँ पे हिंदू हैं। तो वो डिमांड करेंगे अब कतर में भी, फिर पाकिस्तानियों को इतराज हो जाएगा। ओ भाई, जब वो क्यों ना बनाए, आप भी ताल्लुकात अच्छे करो, आप भी वहाँ पे मस्जिदें बना के दो। आपने कहा कि अब ऐसा लगता है कि कतर हाँ, हिंदुस्तान जिस भी अरब कंट्री से ताल्लुकात बना रहा है ना, सऊदीया से बनाया है, दुबई से बनाया है, तो आज वहाँ पे मंदिर भी तो बना रहा है ना। लॉजिक ठीक है, लॉजिक है ना। तो लाजमी बात है अब कतर के साथ वहाँ के हिंदू जो हैं वो भी डिमांड करेंगे मोदी जी से कि जी अब आपने वहाँ सऊदीया पे बनवा दिया है, आपने दुबई में बनवा दिया है, तो हमें इबादत करनी है, हम किधर जाएं। तो लाजमी बात है कि वो अंदर बनेगा। इंडिया की जो कौम है और जो हुकूमत है उनका आपस में एक जोड़ है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये हालत है कि हुकूमतों को कुछ आ रही है, वहाँ कुछ आ रही है, जिसकी वजह से इसका असर पूरी दुनिया में पड़ रहा है, कि जिसकी वजह से आज पाकिस्तान की जो हमारे लिए बैड है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारी जो वैल्यू थी, जो इज्जत थी, वो दिन ब दिन कमजोर हो रही है। पाकिस्तान को भाई आप कह सकते हैं कि एक ऐसे कोने में ढकेला जा रहा है कि जहाँ से पाकिस्तान को बिल्कुल आइसोलेट करके सेपरेट किया जा रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी से। यूएई में ज़ालाबारी हुई है तो हमने कहा है कि यूएई पे अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया क्योंकि वहाँ पे मंदिर खुल गया है। बस आप इन्हीं कामों में रखें कि जी वहाँ ये हो गया, मेरा नाम मोहम्मद रमजान तो है, मैं मोहम्मद को मानता हूँ लेकिन मोहम्मद की एक नहीं मानता। हम अली को तो मानते, अली की एक नहीं मानते। मोदी का राइट है जी उसका गार्डो ऑनर देना, क्योंकि वो वहाँ का सदर था, वहाँ पे वजीर आजम, उसका राइट था जाना मिलना उसको। हमारे पाकिस्तान में तल्लुकात खराब है, अगर पाकिस्तान के तल्लुकात सही होते तो हमने भी उसको देना था। हदीस में लिखा हुआ है कि क़यामत के आखिरी अवाइल में अरब के लोग बुत परस्ती में शामिल हो जाएंगे। तो नाउ द सिम्पटम हैज कम। लोग अपना रिलीजन वाइज मूव नहीं कर रहे, वो अपनी देखते हैं कि हमें किसके साथ हमें बेनिफिट मिलेगा, वो उसके साथ चलते हैं। तो अगर इस तरह की पॉलिसी है तो ये तो बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि ओवरऑल जो है एज अ मुस्लिम अगर हम देखा जाए तो हमारे लिए नुकसान का बाइस है। मेरे जैसे बंदा गाड़ी लेते हुए 2 मिनट सोच रहा है यार कहीं फंस ना जाऊं, और लोगों के पास यहाँ फॉर्च्यूनर V8 इतनी महंगी गाड़ियां और उनकी शक्लें देखें और उनकी गाड़ियां देखें। आप वो हकीकत में गरीब लोग हैं, आप उनके पास माइक लेके चले जाए ना तो उनसे कहे सर वुड यू लाइक टू कंट्रीब्यूट समथिंग, तो वो कहेंगे आई एम सॉरी बिकॉज दे आर डम पीपल, दे आर ब्लैक पीपल। वो मेंटली फारग हैं और आप जैसे पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल सड़क पे खड़े होकर इंटरव्यू ले रहे हैं। हालांकि एलीट क्लास तो आप है, वो तो डिलीट क्लास। भी मोदी ने बहुत मेहनत की है, स्ट्रगल की अपनी कंट्री के लिए। आप खुद देख लें कि आज से 15 साल पहले अगर आप उनका इंडिया की वैल्यू देख लें, हमारे पाकिस्तान के लेवल पे थे, ठीक है, ये थोड़ा पाकिस्तान से भी बेहतर थे, वही ना, कुछ बेहतर थे। लेकिन इस वक्त आप देखी जाए तो हमारा शायद क्या हुआ, अच्छा तब देखें इंडिया का 1 रुपया अगर होता था तो हमारा शायद वो हाफ होता था, ठीक है। लेकिन इस वक्त हमारा इतनी वैल्यू लो हो चुकी है कि हमारे 5 रुपए हों तो उनके 1 रुपए के बराबर बनते हैं, ठीक है। तो रीज़न ये है कि मोदी जी ने बहुत सारी मेहनत की, स्ट्रगल की है, उन्होंने अपनी हर कंट्री के अंदर एक अच्छी बेस बनाई है, ठीक है। कहते हैं ना जिसकी जितनी वैल्यू होती है उसको उतनी ही इज्जत दी जाती है, ठीक। और देखिए मोदी साहब की जो वहां पर 3 सबसे प्रमुख बातें हैं, भगवान बुद्ध की जो प्रतिमाएं हैं, विशेष अवशेष है, उनको थाईलैंड में पहुंचाया जाएगा। भारत की एक्स ईस्ट पॉलिसी में थाईलैंड का खास योगदान होगा और दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा। और अब पाकिस्तान की तरफ से जब पाकिस्तान को यह पता लग रहा है, मेरे ख्याल में अब मोदी साहब के पास 21 पता नहीं 22 कुछ ऐसे हैं जो दूसरे देशों के विशिष्ट अवार्ड हैं, जो गॉर्ड ऑफ ऑनर तो हर देश में रेड कारपेट बिछाकर मिलता है, वो मिला है। पाकिस्तानियों को जब ये बातें भाई पता लग रही हैं तो उनके पीएम तो देखिए जिस देश भी जाते हैं उस देश को पहले ही पता लग जाता है। और इनके प्रधानमंत्री खुद बोलते हैं कि मैं मांगने आया हूं, मैं मांगने नहीं, मजबूरी है भाई, उनकी मजबूरी है। और मोदी साहब जिस देश जाते हैं उस देश की मजबूरी है, क्योंकि भारत के अंदर आज और मोदी साहब कहीं भी जाते हैं तो भाई जेब में पैसा लेके जाते हैं, जेब भर के जाते हैं, वहां पर घूम के नहीं आते, अवार्ड लेके नहीं आते, उनको बिजनेस दे के आते हैं, वहां से बिजनेस लेके आते हैं। अभी मेरे ख्याल में 5 देशों के पता नहीं 6 देश हैं, एक बार आप चेक करना, मेरे ध्यान नहीं आ रहे, जो बिम्स्टेक सम्मेलन है उसके अंदर गए हैं। और एशियाड सम्मेलन हो, जो ये बिम्स्टेक सम्मेलन हो, तो पाकिस्तान का कहीं पर भी नामो निशान भी आज देखने को नहीं मिल रहा है।